नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के आखिरी महीने यानी कि 9वें महीने की। 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, इस महीने शिशु की हलचल किस तरह से महसूस होती है और उसका कितना विकास हो चुका होता है, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने के कौन से लक्षण होते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, 9वें महीने में प्रेगनेंसी के 36 से लेकर 40 हफ्ते शामिल होते हैं और इस महीने गर्भस्थ शिशु का विकास भी पूरी तरह से हो चुका होता है। इस महीने तक शिशु हेड डाउन पोजीशन में पेल्विक एरिया यानी कि श्रोणि की तरफ नीचे चला जाता है और उसका सिर पेल्विक एरिया में फिक्स होने लगता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के आखिरी समय तक शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच और उसका वज़न लगभग 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के आसपास पहुंच चुका होता है। कुछ बच्चों का वज़न इस समय 4 किलो तक भी पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में जन्म के समय बच्चे का एवरेज और आइडियल वेट करीब 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच ही होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ज़्यादातर बच्चे जन्म लेने वाली पोजीशन, जिसे कि सेफलिक पोजीशन भी कहते हैं, में आ जाते हैं, यानी कि उनका सिर नीचे की तरफ हो जाता है और पैर ऊपर की तरफ, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। और केवल 3 से 4% बच्चे ही आखिरी समय तक ब्रीच पोजीशन में रहते हैं और अगर बच्चा आखिरी समय तक ब्रीच पोजीशन में ही रहे तो डॉक्टरों को मजबूरन ऑपरेशन डिलीवरी करनी पड़ती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले थोड़ी कम महसूस होगी, क्योंकि इस समय तक बच्चे का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है और उसके पास गर्भ में घूमने के लिए जगह नहीं बचती। और दूसरा, अब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ चुका होता है और ऐसे में उसके लिए ज़्यादा हलचल कर पाना संभव नहीं होता। इस समय गर्भ में कम जगह मिलने के कारण हालांकि उसकी हलचल और बेबी किक्स में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन जब भी बच्चा लात चलाएगा, हलचल करेगा, वह ज़ोरदार होगी और आपको बच्चे की किक पूरी तरह से महसूस होगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका वज़न भी 11 से 16 किलो तक बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इस महीने आपके पेट का आकार भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण आपको नीचे की तरफ भारीपन महसूस होता है। पेट में हल्का दर्द और प्राइवेट पार्ट में दबाव और दर्द महसूस होता है। आपको उठने बैठने में परेशानी हो सकती है, लेकिन आखिरी महीने में ये सब होना नॉर्मल है। दोस्तों, गर्भ में बच्चे का वज़न बढ़ने से रीढ़ की हड्डी में ज़ोर पड़ता है, जिस कारण आपको कमर दर्द हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हाथों पैरों में सूजन हो सकती है। गर्भाशय का दबाव मूत्राशय पर पड़ने से बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है और रात के समय बार बार पेशाब करने के लिए जाने के कारण आपकी नींद भी खराब हो सकती है। बढ़े हुए पेट के कारण आपको लेटने में मुश्किल हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस समय ये सभी दिक्कतें होना बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों, इस महीने आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि फॉल्स लेबर पेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्भाशय खुद को प्रसव के लिए तैयार कर रहा होता है। इसलिए इस समय इस प्रकार के संकुचन आपको हो सकते हैं और ऐसे में आपको कुछ समय के लिए यानी कि 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक पीरियड जैसा दर्द हो सकता है और इस दौरान आपका पेट कड़क हो सकता है, जो कि कुछ समय बाद ही नॉर्मल हो जाता है और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये दर्द ज़्यादा तेज़ है, लगातार हो रहा है और आपसे सहा ना जाए, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि 9वें महीने में आप घर पर रहकर क्या कुछ कर सकती हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़े। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको प्रॉपर आराम करने के साथ साथ अपने शरीर को थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना भी चाहिए, यानी कि फिज़िकली रूप से भी आपको एक्टिव रहना है और इसके लिए आप घर के छोटे मोटे कामकाज कर सकती हैं।
अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे में आप उखड़ू पोजीशन यानी कि पैरों के भार बैठकर घर में झाड़ू पोंछा लगा सकती हैं, क्योंकि इससे आपके पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विक एरिया में दबाव पड़ता है, मांसपेशियों में लचक आती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको उखड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा लगाने में मुश्किल आ रही है, तो ऐसे में आप किसी चेयर या टेबल की हेल्प से भी इस पोजीशन में कुछ समय के लिए रह सकती हैं। दोस्तों, पेल्विक मसल्स की मजबूती के लिए आप रोज़ाना सावधानीपूर्वक कुछ सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। इससे भी नीचे की तरफ दबाव पड़ता है, लेबर पेन सही समय पर शुरू होता है और डिलीवरी में कम समय लगता है और डिलीवरी आसानी से होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में देसी टॉयलेट है तो आप उसका उपयोग भी कर सकती हैं, क्योंकि देसी टॉयलेट में भी उखड़ू पोजीशन में बैठना पड़ता है और इस पोजीशन में बैठने से नीचे की तरफ दबाव पड़ता है, पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उनकी मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं। लेकिन अगर आपको देसी टॉयलेट सीट में बैठने में मुश्किल हो और आपके घर में केवल इंग्लिश टॉयलेट हो, तो आप टेंशन न लें, तो फिर आप इंग्लिश टॉयलेट का प्रयोग कर सकती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको रोज़ाना सैर ज़रूर करनी चाहिए और इससे भी आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। रोज़ाना 30 से 40 मिनट तक की सैर करने से भी आपकी मांसपेशियां लचीली बनेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पेल्विक मसल्स मजबूत बनेंगे, डिलीवरी के दौरान पुश करने में आसानी होगी और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा जब भी आप सैर करने जाएं, ऐसे में ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, यानी कि ताज़ी हवा में लंबी गहरी सांस लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे और डिलीवरी के समय बेबी को पुश करते समय आपकी सांस नहीं फूलेगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कुछ एक्सरसाइज करने से भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि पेल्विक मसल्स की मजबूती के लिए स्क्वैट एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, डॉग वॉक एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और ब्रीजिंग एक्सरसाइज ऐसे में बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करना नहीं जानती, तो आप सिंपली रोज़ाना सुबह शाम की सैर करें और जो भी मैंने आपको पहले टिप्स बताए हैं उन्हें रोज़ाना फॉलो करें। इससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी आपको पहले की तरह ही पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहना है। 9वें महीने में आपको क्या खाना चाहिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी में सहायक हो सकता है, इस बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो आपको मेरी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको हाइड्रेट रहने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है और साथ ही ताज़े फलों का जूस भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी की सही मात्रा आपकी बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखेगी और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी ठीक बना रहेगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको बिल्कुल खुश रहना है और डिलीवरी के बारे में सोच कर किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार की टेंशन लेने, उदास रहने या स्ट्रेस लेने से प्रेगनेंसी में दुष्प्रभाव पड़ सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तनाव से बचने के लिए आप योगासन कर सकती हैं, अपनी पसंदीदा म्यूज़िक सुनें, टीवी पर अपना कोई फेवरेट कार्यक्रम देखें या फिर अपनों के साथ समय बिताएं, जिससे कि आपको खुशी मिल सके। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने के संकेतों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि ऐसे लक्षण दिखने पर आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकें, जैसे कि पानी की थैली का फटना, असली लेबर पेन शुरू होना, असली व नकली लेबर पेन में फ़र्क का पता होना, ब्लड के साथ म्यूकस प्लग निकलना। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि डिलीवरी का समय पास आने पर
कौन से लक्षण दिखते हैं। यह वीडियो भी आपको मेरी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में डिलीवरी टाइम पास आने के लक्षण डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अपनी डॉक्टर से जांच भी ज़रूर करवानी चाहिए और अपनी डॉक्टर की बात को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में डॉक्टर आपको पहले ही बता देती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के आखिरी समय तक बच्चे के गले में ना लिपटी रहे, आखिरी समय तक बच्चा ब्रीच पोजीशन में ही रहे, प्लेजेंटा प्रीविया हो, महिला को हाई ब्लड प्रेशर हो, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो ऐसे में माँ और बच्चे की जान को बचाने के लिए डॉक्टरों को मजबूरन ऑपरेशन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में अपनी डॉक्टर की बात को ज़रूर फॉलो करें। इसलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अपनी जांच डॉक्टर से ज़रूर करवाएं, ताकि कोई भी समस्या हो तो पहले से ही इसका निदान किया जा सके। दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकती है, तो ऐसे में अस्पताल जाने के लिए अपना बैग तैयार रखें और अपने मोबाइल में डॉक्टर और अस्पताल का नंबर ज़रूर सेव रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनको तुरंत कॉल कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।